केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान का समाज में अब सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। सरकार के इस अभियान से प्रेरित होकर बुरहानपुर के एक निजी अस्पताल संचालक युवक ने नवरात्रि पर्व के दौरान अपने अस्पताल में भर्ती होने वाली गर्भवती महिलाओं के द्वारा बेटे को जन्म देने पर इसका इलाज मुफ्त करने की योजना शुरू की है। अस्पताल संचालक 3 साल से ये योजना संचालित कर रही है। इस योजना से उनके अस्पताल में अब तक 29 बेटियों ने जन्म लिया, जिनके माता पिता से अस्पताल प्रबंधन ने कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि धूमधाम से मिठाई बांटकर उन्हें घर विदा किया। यही नहीं, आम दिनों में अस्पताल में किसी परिवार में बेटी जन्म लेती है तो परिवार मायूस हो जाता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिवार में मिठाई बांटकर बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, इसके प्रति जागरूक किया जाता है। अस्पताल में आने और बेटी के जन्म होने के बाद माता पिता इस पहल की सराहना कर रही है। शहर के महापौर माधुरी अतुल पटेल ने निजी अस्पताल संचालक युवक की इस पहल की तारीफ की और कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान का समाज पर गहरा असर पड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का एक सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, इसको आगे बढ़ते हुए आज प्रीशियस में भी हर 3 साल से ये उनके प्रोफाइल पर द्वारा जो 3 साल से फ्री में नवरात्र में 3 साल से जिसको कन्या का जन्म होता है उसका पूरा खर्चा सभी वो उठाते हैं और उनको घर पहुंच महालक्ष्मी का आगमन भी वो करवाते हैं। और अभी बुरहानपुर में ही नगर निगम अध्यक्ष महिला है, कलेक्टर महोदया महिला है और एसडीएम महिला है और विधायक महिला है और नेपानगर की विधायक भी महिला है और महापौर भी महिला है, जनपद अध्यक्ष भी महिला है, सभी महिला नगर परिषद शाहपुर की भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी महिला है, नगर पालिका निगम की महापौर भी महिला है और खंडवा की महापौर भी महिला है। तो ये सब महिलाओं का सशक्तिकरण का ये जो काम है इसको बढ़ावा देते हुए मैं और समाज को आगे आने का बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने का बताती हूँ और नवरात्र की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता जी की बहुत सारी आराधना करो, बहुत गरबे खेलो और बहुत माता जी की बहुत सारी पूजा अर्चना करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। बताएं, आपका परिचय दें और मेरा नाम जो डॉक्टर साहब द्वारा एक शुरुआत की गई है बेटी बचाने के लिए नवरात्रि में, कैसा देखते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर शेख कलीम है और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के अंदर जो प्रीशियस फार्मा वाले जो जिस तरीके की सोच लेके चल रहे हैं, नवरात्रि के अंदर कन्या होने पर, बालक होने पर वो पूरा ही मतलब बिल पूरा माफ़ कर देते हैं। तो ऐसी सोच दूसरे हॉस्पिटल वालों को भी करना चाहिए और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो है तो यहाँ जो हॉस्पिटल है तो यहाँ पर आके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यह आपका पहले परिचय दीजिए और किस प्रकार जो परिवार वालों को एक खुशी मिल रही है आपके माध्यम से, कन्या होने पर आप निःशुल्क वो करते हैं, किस प्रकार का है? जी, मेरा परिचय है, मैं ऋषि बंड, प्रीशियस लाइफ केयर हॉस्पिटल बुरहानपुर संचालक। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चालू करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसी से प्रेरित होकर हमारे पूरे प्रीशियस परिवार ने एक संकल्प लिया था कि हम भी इस योजना में कुछ न कुछ योगदान दें। तो उसके तहत हम लोगों ने ये चालू किया कि जो भी नवरात्र में बच्ची पैदा होगी या बच्ची का जन्म होगा, उस बच्ची को हम निःशुल्क रहेगा, चाहे वो सीजर से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, और उस कोई भी जाति या धर्म की हो, किसी भी समाज से बिलीव करती हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं, बस बच्ची होना चाहिए।
क्योंकि हम बच्ची को माता का रूप मानते हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये योजना चालू करी थी। इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके पीछे यही संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर बेटा, कई ऐसी डिलीवरीज भी होती है जिनको अगर बच्ची हो गई तो वो निराश हो जाते हैं, तो हम हमारी तरफ से उनको मिठाई बांटते हैं। जब ये योजना नहीं होती तब भी हम हमारी तरफ से मिठाई बांटते हैं कि भाई ये प्रेरित रहें और बच्ची का ध्यान रखें, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी अपने माता पिता के साथ हायर एजुकेशन बोले या जॉब को लेकर बोले, कोई भी नहीं रह पाता है। तो दोनों बराबर हैं और जितना ख्याल माँ बाप का बच्ची रख सकती है उतना मेरे ख्याल से बेटे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से? मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा और दूसरे भी जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की योजनाओं का लाभ दें। और अगर आप किसी बच्ची के जन्म पर कुछ योजना लेकर आते हैं तो उसमें एक ये बेनिफिट रहेगा कि लोग प्रेरित होंगे बच्ची के जन्म पर भी। और जो एक रेशो घट रहा है हमारे देश में कि लड़के ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियाँ कम हो रही है, वो भी रेशो में कुछ संतुलन बनेगा। भैया, नवरात्रि में अभी तक टोटल 4 वर्षों में कितनी कन्याओं को इसका लाभ मिला? अभी तक नवरात्रि में हमारे नवरात्रि और एक मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा हुई थी, तो उसमें भी एक बच्ची जन्म ली थी। तो टोटल 29 बच्चियों का जन्म हुआ है और 29 माँ बाप ने इस योजना का लाभ लिया है।